आइए आज दोगलेपन के बारे में बात करते हैं। ये वर्ड सुन के तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं शार्क टैंक की बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, करूँ भी क्यों ना, इतना फेमस हो गया है आई एम आउट कर करके। I'm out. 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए एंट्रीज आई थी इस शो पर और सीजन 1 और 2 को मिलाकर टोटल 320 बिजनेस दिखाए गए थे और इन 320 में से सिर्फ 166 को मिली थी फंडिंग। चलो ये भी ठीक है, आखिर कोई ऐसे बिजनेस में क्यों ही इन्वेस्ट करेगा जो अच्छा ना हो। लेकिन एक मिनट, ये एक रिपोर्ट जो बताती है कि शार्क टैंक सॉरी ये इन्होंने कहीं इससे सच में फिश मार्केट तो नहीं समझ लिया। भाई नाम ऐसा नहीं है लेकिन हरकतें ऐसी ही है। ये रिपोर्ट इकोनॉमिक्स टाइम की जिसमें क्लियरली लिखा है कि सीजन 2 में सिर्फ एक बंदा है जो फंडिंग लेके जाता है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमने तो टीवी पे बहुत सारों को लेके जाते हुए देखा, ये सब एक कैसे। चलिए बिजनेसेस के मुंह से ही ये बात सुन लेते हैं। रियलिटी ऑफ शार्क टैंक। ये बिजनेस तो आपको याद ही होगा, ये है सीजन 2 में आई निश हेयर की फाउंडर। इनकी सेल्स, प्रोडक्ट और मार्केटिंग सब पहले से ही अच्छा था, बट ये आई थी शार्क टैंक पे उनसे पैसे मांगने एंड शार्क्स ने इसमें इन्वेस्ट भी किया था। हमने देखा ही था इन्हें चेक लेते हुए, पर ये सच नहीं है। दरअसल शार्क टैंक के शार्क टीवी पर दिखाने के लिए तो इन्वेस्ट कर देते, पर इसके बैकग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। निश हेयर को शार्क टैंक खत्म होने के बाद उसके 4 से 6 महीनों तक पैसे नहीं मिले थे और उसी पे उन्होंने ये कहा, How long does it take for the money to hit the bank It's account? still yet to come. It's gonna come now. ऐसा बोले वाले ये अकेले नहीं है, बल्कि ऐसे और भी स्टार्टअप्स हैं और ऐसे ही अब कुछ स्टार्टअप सामने आएंगे सीजन 3 के कुछ महीनों बाद। प्राइवेट सर्कल की एक रिपोर्ट के हिसाब से सीजन 1 में जो 65 इन्वेस्टमेंट हुई थी उनमें से जुलाई 2023 तक शार्क्स ने 29 डील्स क्लोज ही किए हैं और ये बात है सीजन 1 के 1.5 साल बाद की। और इनके पास किसी भी बिजनेस को मना करने के एक बहुत ही कैजुअल सा तरीका है, वी वांट एडिशनल पेपर वर्क, वी आर नो मोर इंटरेस्टेड। हमारे लीगल टीम से बात कीजिए। आप खुद ही सोचिए, अगर ये इतने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो बिजनेस इतने अच्छे हैं कि 2 लाख लोगों के बीच में वो सेलेक्ट हुए, उन्होंने सिलेक्शन की, इतने राउंड्स क्रॉस किए, तो उस हिसाब से इनको भी मालामाल हो जाना चाहिए था। दोगलापन ऑफ शार्क्स। लेकिन असलियत तो ये है कि शार्क्स खुद ही दोगले हैं। अब आप इनका कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो शार्क्स सिर्फ उन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें कैश फ्लो कम हो, प्रॉफिटेबल हो पहले से। पर जरा इनके प्रॉफिटेबिलिटी की बात तो कीजिए। ये है शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 22 में 75 करोड़ का लॉस किया है और ये इनका लास्ट ईयर से सीधे 3 गुना ज्यादा का लॉस है। अरे ये बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं हमारे अशीर जी के बाद सबसे फेमस होने वाले अनुपम मित्तल जी पे। हो सकता है कि इनके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, पर आज तक इनकी कोई भी कंपनी या ब्रांड शादी.com के अलावा फेमस होते हुए नहीं दिखाई दी। अब ये सब सुनने के बाद तो I'm out. ऐसे ही रिएक्शन निकलता है जब पता चलता है कि ऑलमोस्ट सभी फाउंडर्स सिर्फ पीयूष और नमिता को छोड़कर हैवी लॉसेस में। इज द शो रियली वर्थ इट? आज की डेट में शार्क टैंक इंडिया बिग बॉस या रोडीज से कम नहीं है। ये भी एक रियलिटी शो है जिससे सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब है। सोनी ने खुद ये रिवील किया है कि शार्क टैंक के सीजन ने उसके पिछले सीजन से ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन इसी वजह से इसके डायरेक्टर्स बिजनेस के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेल जाते हैं। इसके डायरेक्टर्स सिर्फ अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी बिजनेस के पिच को कट कर देते हैं और टीवी पर दिखाते ही नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ था आई वेब के फाउंडर अक्षय शाह के साथ, जिनका एपिसोड कभी लाइव हुआ ही नहीं। वो भी इस वजह से क्योंकि पिच बहुत सीरियस थे और उनके पिच में कुछ तड़कता भड़कता नहीं हुआ। सिर्फ यही नहीं, ये शार्क्स एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए साइकोलॉजिकली खेलते हैं और सामने वाले को मेंटली हैरेस करके उसकी वैल्यूएशन गिरा देते हैं। वैसे तो ये शो इन्वेस्टिंग के लिए बना है, लेकिन कई बार ये लोग अपनी ही अपोनेंट कंपनीज को खरीद लेते हैं। अमन गुप्ता ने ऐसे ही एक बार किया उनकी एक अपोनेंट कंपनी के साथ उनके अच्छे खासे शेयर्स खरीद कर, और उन्होंने उसे शो पर ही कहा कि आप हेडफोन्स बनाना छोड़ दें और सिर्फ टूथब्रश बेचो। आप टूथब्रश ले लो, सब बंद कर दो। अब टूथब्रश कोई कर रहा है, आप मेरे को स्मार्ट टूथब्रश का ब्रांड बताओ, तो आप उसमें क्यों नहीं कर रहे? कॉन्फ्यूजन। नाउ सी, मैं यहाँ पर किसी भी शो को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन इसके अंदर के इंडियन तड़के से काफी लोग और यंगस्टर्स जो जॉब्स का ना सोच के आज के टाइम पे स्टार्टअप करने का सोचते हैं, वो डिमोटिवेट होते हैं। ये काफी अच्छी बात है कि एक ऐसा शो इंडिया में चालू किया गया है, लेकिन अगर हम इसको अब्रॉड के शार्क टैंक से कंपेयर करें तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ के लोग भी कम नहीं है। ये लोग सेकंड सीजन के बाद से कई बार अपनी खुद के मार्केटिंग के लिए भी चाहते हैं और फिर बाहर जाके अब ये लोग ही शार्क से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि इनको देखकर काफी बार कई इन्वेस्टर शार्क से अच्छी वैल्यूएशन पे इनकी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अपनी टीवी पे अगर आपको प्राइम टाइम पे ऐड देना हो, 9 बजे के बाद प्राइम टाइम शुरू होता है। 30 सेकंड का 30 लाख रुपए है मोटा मोटा। उसको आपने इंटू कर दिया, 20 मिनट का पिच 20 चला मिनट का होगा। हमारा पिच चला, वो 1200 सेकंड होते, तो उस हिसाब से 12 करोड़ रुपए की फ्री मार्केटिंग अपन को मिल गई। करेक्ट। उसके साथ साथ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाँ। लिंक्डइन, ट्विटर, इन पे जो मिली
वो लगभग 8 करोड़ की मार्केटिंग वैसे ही मिल गई। लेकिन एट द एंड शो काफी लोगों को अपने बिजनेस के ड्रीम्स को एस्पायर करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। ऑल वी नीड इज जस्ट अ लिटिल बिट लेस ऑफ इंडियन तड़का एंड शो ऑफ एंड मोर ऑफ रियल बिजनेस डील्स इन दी शो विद ऑल द ट्रांसपेरेंसी। आई होप इस वीडियो ने कुछ वैल्यू ऐड की होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही और खुलासे लाते रहेंगे। तब तक के लिए Thank you.